हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉग के बारे में। तो लॉग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस पे, जो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशंस क्या है वो आप समझेंगे कि लॉग मैंने लिखा है यहाँ पर, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये मतलब सपोज डेट की वाई के बराबर लिखा हुआ है। वाई इजिकल टू में लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो आप इसको समझेंगे कैसे क्या होता है। इसके अंदर जो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप जो देखेंगे सबसे पहले जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दिस मीन्स इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे, ये पहली कंडीशन आप इसको मानेंगे। दूसरी कंडीशन इसके अंदर देखेंगे आप कि जो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो आप समझेंगे कि ये लॉग को आप डिफाइन कर पाएंगे। सपोज डेट की एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये लिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ 100 टू द बेस 2, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि आप देखेंगे कि क्या ये सही लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल जाएंगे और वहाँ से कंपेयरिंग करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है 2 जो है वो एक तो 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, और जो इसकी जो वैल्यू है वो 1 तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर आप चेक करेंगे यहाँ पर जो x है क्या वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिख देंगे जी ये बिल्कुल जो है किसी ना किसी ये जो है डिफाइन कर रहा है लॉग को, ये लॉगरिथम जो फंक्शन है। दूसरी बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में और ले लिया मैंने y1 इजिकल टू मान लीजिए log ऑफ दिस मीन्स 1 टू द बेस 10। आप देखेंगे यहाँ पर आपने चेक किया जो बेस है अपने पास में, बेस कितना अपने पास में, दिस मीन्स ग्रेटर देन 0 है, सही है, इज नॉट इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर x देखा आपने, जो x की वैल्यू वो कैसी है, 0 से बड़ी है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपने पास में कैसा हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। वेरी गुड, आगे देखते हैं हम। इसी तरीके से आप देखेंगे अगली नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो है मैं एक ऐसा इलस्ट्रेशन लेता हूँ। मान लीजिए y इजिकल टू में मैंने ले लिया, y इजिकल टू में लॉग यहाँ पर ले लिया मैंने 1/2 और यहाँ पर ले लिया मैंने 0.1। अब देखेंगे आप इसको, आप बताएंगे कि क्या ये लॉगरिथम फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास में वही काम है कि यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे log ऑफ x टू द बेस a, इससे कंपेयरिंग करेंगे जो a की जो वैल्यू है वो कैसी है, 0.1 है, जो x की वैल्यू है वो कैसी है, 1/2 है। आपको ये बात पता है कि यहाँ पर जो log की वैल्यू, जो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यदि कर रहा है तो दिस मीन्स ये लॉगरिथम फंक्शन बनेगा, अदरवाइज ये लॉगरिथम फंक्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में यहाँ पर y इजिकल टू में log ऑफ 81 टू द बेस 1। अब इसको चेक करेंगे आप, यहाँ पर आपको पता है कि जो बेस जो है वो बेस कैसा है, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये लॉगरिथम फंक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट चलेंगे, सपोज दैट y इजिकल टू log ऑफ दिस मीन्स 12 टू द बेस -2। बहुत से बच्चे यहाँ पर -2 देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कभी भी माइनस में आंसर नहीं होना, सॉरी बेस जो है कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो लॉगरिथम फंक्शन नहीं है। और देखते हैं, यदि बताओ y इजिकल टू log ऑफ 5000 टू द बेस, मान लीजिए आपने मान लिया 0.00001। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो बेस है अपने पास में वो 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये लॉगरिथम फंक्शन नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या है कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर लॉगरिथम के ग्राफिकली बात करता हूँ। तो ग्राफिकली मैं बात करता हूँ तो लॉग को बेसिकली मैंने देखा है ना, तो 2 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, उसके बारे में मैंने बात करी है। एक तो ये ग्रेटर देन 1 होता है, दूसरा जो log की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में कैसी होती है, जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इसके बारे में देखो आप क्या समझेंगे। पता है जो लॉगरिथम होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल को हम लॉगरिथम के अंदर लेके आते हैं, और log जो है वो एक्सपोनेंशियल का जो है इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ जो एक्सपोनेंशियल है वही log बनता है। तो अब यहाँ पर पता क्या होता है, वैसे मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। आप देखना यहाँ पर
यदि मान लीजिए अपने पास में ना 2 की पावर ना 2 है, इसका आंसर 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 है, इसका आंसर 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 है, इसका आंसर 16 आ रहा है। आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो अपने से आता है, लेकिन हाँ यदि आप यहाँ पर देखेंगे 1/2 की पावर यदि आप 2 देखते हैं, इसका आंसर 1/4 आता है। 1/2 की पावर यदि आप 3 देखते हैं, इसका आंसर 1/8 आता है। 1/2 की पावर यदि आप 4 चेक करते हैं, तो इसका आंसर 1/16 आता है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया है, यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि यदि मैं यहाँ पर इसकी पावर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसके आंसर भी कैसे आ रहे हैं, इंक्रीज आ रहे हैं। मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो मुझे इंक्रीज मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसकी इंक्रीज यहाँ पर जो बेस है, इसका जो बेस वो 2 है, और यहाँ पर जो बेस जो है वो अपने पास में 1/2 है, यहाँ पर जो बेस ये 1/2 है। आपने यहाँ पर चेक किया बेटा कि यदि मैंने इसकी पावर इंक्रीज करी, तो मुझे जो आंसर जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है 1/4। 1/4 जो है वो 1/8 से बड़ा है, मतलब ये 1/8 छोटा है, इससे भी ये छोटा आ गया, इससे भी ये छोटा आ गया। जितना भी आप जाएंगे वो सब छोटी वैल्यू मिलती जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर बढ़ा रहे हैं, रिजल्ट कैसा मिलता जा रहा है, छोटा होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई लोचा तो है। इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व करके उसके 2 पार्ट्स करती है, क्योंकि इसी को तो लिखते हैं हम, एक्सपोनेंशियल को ही किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन होती है वो उसके लिए लॉग के लिए रेंज हो जाती है, जो उसकी जो रेंज होती है उसके लिए डोमेन हो जाती है। इसलिए इनके ग्राफ आपने देखे होंगे। ग्राफिकली यदि मैं बात करूं तो इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। यदि मैं बात करता हूं इसके बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में, तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, और यदि मैं लॉग के बारे में बात करता हूं तो जो लॉग का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है। आप देखेंगे जिसकी डोमेन हो गई एक्सपोनेंशियल की, ये a की पावर x, ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई। यहाँ पर देखा जो इसकी डोमेन है वो रियल नंबर है, तो इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर हो गई। इसकी जो डोमेन है वो इतनी हो गई, जबकि इसकी जो रेंज है वो ये थी। तो कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं मैं यदि बात करना चाहता हूँ, तो यदि ग्राफिकली यदि मैं बात करना चाहता हूँ, तो ग्राफिकली अपने पास में जो बन रहा है वो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। इस जगह पर जो पॉइंट होते हैं बेटा, वो पॉइंट होते हैं अपने पास में 1,0, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, इसी का जो ग्राफ है वो दूसरा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये पॉइंट अपने पास में 1,0 पॉइंट है। आप देखेंगे जी, अब आपको पहचान कैसे होगी कि जी ये जो है कौन सा ग्राफ जो है कैसे काम कर रहा है। बहुत ही सीधी सी बात है। वापस आएंगे अपने पहले पेज पे, देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर बेस कितना लिया मैंने, 1 से ज़्यादा लिया है, मतलब 1 से बड़ा लिया है। जो बेस है अपने पास वो 1 से बड़ा है। यहाँ पर जो बेस है वो 1 से तो छोटा है, लेकिन वो 0 से बड़ा है। 0 से कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्लियर बात हो गई। यहाँ पर क्लियर ये बात भी हो गई कि यदि मैं यहाँ पर डोमेन यदि बढ़ा रहा हूँ तो दिस मीन्स जो रेंज है वो भी बढ़ रही है। और यहाँ पर क्लियर ये पॉइंट हो गया कि यदि मैंने वहाँ पर इनपुट को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो आउटपुट मुझे कैसा मिल रहा है। दिस मीन्स मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट मेरे पास में कम हो रहा है। तो ऐसा कौन करता है भाई, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ से चेक करेंगे कि कैसे होगा, आपको पहचान कैसे होगी। सपोज डेट कि आपने यहाँ पर एक x1 पॉइंट लिया, इस x1 पॉइंट्स को आपने इसको कर्व को कैंसिल किया, यहाँ पर आपने कोई x2 पॉइंट लिए। दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पर आपने ये एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट आपके पास में x1 है, दूसरा पॉइंट जो है वो अपने पास में x2 पॉइंट है। देखेंगे बेटा आप, यहाँ से मैंने इसको y को यहाँ पर किया, ये अपने पास में y1 आ गया, और यहाँ से अपने पास में ये अपने पास में y2 आ गया। ये अपने पास में एक पॉइंट है जिसका नाम है ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ पर मैंने क्रॉस का सिंबल लगाया हुआ है। आप देखेंगे राइट साइड में जाएंगे, नंबर कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से मुझे पता चल गया, यहाँ से तो मुझे क्लियर पता चल गया कि x1 जो है वो लेस देन किससे है, x2 से मैंने लिया है। 2 पॉइंट मैंने कहीं पे भी लिए, इस पॉइंट पर, इस कर्व पर मैंने कहीं पे 2 पॉइंट लिए, और उनको दोनों को मैंने x एक्सिस और y एक्सिस जो है उसको मैंने 90 डिग्री के एंगल पे टच कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 90 डिग्री के एंगल पे ये आपके मिल रहे हैं। ये कहाँ से आ गया, ये अपने पास में। तो आपने इसमें क्या देखा कि यहाँ पर मैं इधर साइड में गया बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे कि y1 है, 0 से ऊपर है, मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है, अबव है। ओरिजिन से अबव जो होता है, तो जितने ऊपर जाएंगे नंबर इंक्रीज होते हैं। यहाँ से क्लियर पता चल गया कि जो y1 जो है वो भी कैसा है, y2 से छोटा है। आप देखेंगे इनपुट जो है, 2 इनपुट लिए आपने, ये इनपुट x1 जो है लेस देन x2 है, तो आउटपुट जो है, इसका जो आउटपुट ये है, इसका जो आउटपुट है वो ये है। ग्राफिकली भी आपको दिख रहा होगा। तो क्लियर पॉइंट हो गया अपने पास में। ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर यदि हम इनपुट जो है, यदि अपने पास में कैसा है,
यदि ये दो इनपुट हैं, ये x1 लेस देन x2 है, तो यहाँ पर y1 लेस देन कैसा आ जाएगा, y2 आ जाएगा। अच्छा इधर आते हैं, इधर देखो बेटा, इधर क्या हुआ कि इधर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ से इस कर्व पे 2 पॉइंट लिए, ये 2 पॉइंट अपने पास में हो गए, यहाँ पर ये x1 हो गया, ये पॉइंट मेरे पास में कौन सा हो गया, x2 हो गया। चलो यहाँ तो टेंशन खत्म, ये तो क्लियर है जी, x1 लेस देन x2 है। बात करते हैं इधर, इसका ग्राफ इधर बनेगा, ये y1 हो गया, इसका ग्राफ इधर बनेगा, ये y2 हो गया, मतलब ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ग्राफिकली। तो आप देखेंगे जब आप ओरिजिन से बिलो जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो माइनस में जितने बड़े नंबर पे जाएंगे वो नंबर उतना छोटा होता है। तो यहाँ से क्लियर बात हो गई कि यहाँ पर y1 बड़ा है और y2 छोटा है। तो y1 जो है वो किसका है, x1 का। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका जो आंसर जो आपको मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है जी, y1 तो बड़ा है, y2 से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने चेक किया कि ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। जब भी कभी इनइक्वालिटी चेंज होती है तो समझ जाना कि ये जो डायग्राम या जो एक क्वेश्चन है ये कैसा है, ये अपने पास में ऐसा है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज होने पर तुरंत ये डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास में, तुरंत इसको बोल देना है। अब आपको ना इस पर करने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये बतानी है कि मान लीजिए आपने एक लॉग लिया और दूसरा लॉग आपने यहाँ पर लिया, और आपने इन दोनों के जो बेस जो हैं वो आपने ले लिया यहाँ पर 3, यहाँ पर भी ले लिया 3, और ये अपने पास में ले लिया यहाँ पर कितना है 25, ये ले लिया आपके पास में 30। अब मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास में x1 है और ये मेरे पास में x2 है, और ये पूरा जो है ये अपने पास में इसको हमने बोल लिया y1 और इस पूरे को मैंने बोल दिया y2। बात क्लियर हुई, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। आपको ये बात बतानी है कि यहां पर ये जो दिया हुआ है आपके पास में कि इन दोनों में यहां पर लेस देन आएगा, इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन आएगा, क्या आएगा। तो मैंने अभी आपको बताई थी यहां पर बेस दोनों के कैसे हैं बेटा, बेस जो हैं वो 3 हैं, बेस दोनों के सेम होने चाहिए, या तो वो 0 से 1 से बड़ा होगा या ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। पहली बात, यदि ये ये 1 से बड़ा है तो ग्राफिकली में अभी हमने पढ़ा था, ग्राफिकली में मैंने बताया था आपको, यदि x1 लेस देन x2 है तो y1 भी लेस देन y2 हो जाएगा। तुरंत आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे ये x1 कैसा है 25, x2 कितना है 30, तो क्लियर हो गया कि ये, और तो बाकी कंडीशन सब सेम मिल रही है। यहाँ पर कैसा सिंबल आ रहा है, यहाँ पर आएगा यदि ये दोनों लेस देन है तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये लेस देन वाला सिंबल आएगा, ये भी लेस देन हो जाएगा। क्लियर पॉइंट हुआ, समझ में नहीं आया टेंशन नहीं लेने का, दोबारा फिर समझ लेने का। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मान लीजिए अपने पास में लॉग है, यहाँ पर भी अपने पास में लॉग है। अपने को ये बताना है कि यहाँ पर बेस मान लीजिए 0.5 है, यहाँ पर मैंने जानी 0.5 है, और यहाँ पर आपने जो है आपने डोमेन पुट किया है, ये y1 इजिकल टू है, ये अपने पास में y2 इजिकल टू है। यहाँ पर मान लीजिए आपने ये मान लिया अपने पास में 100, यहाँ पर मान लिया आपने 200। अब ये आपको बताना है कि इसके अंदर जो इनइक्वलिटीज है y1 ऑप्शन नंबर ए y1 ग्रेटर देन y2 है, ऑप्शन बी है y1 लेस देन y2 है, ऑप्शन सी है y1 इजिकल टू में y2 है, ऑप्शन डी है अपने पास में नन ऑफ कैसा है दीज है। अपने पास में 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपको बताना है। तो बहुत ही क्लियर सी बात है बेटा, बहुत ही क्लियर सी बात है। मैंने अभी आपको बताई थी, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, सबसे पहले आपको बेस चेक करना होगा। जो बेस यहाँ पर है अपने पास में, बेस अपने पास में जो मिल रहा है वो 0 पॉइंट कैसा मिल रहा है 0.5 है, जो कि 1 से छोटा है, और 0 से कैसा है बड़ा है। इसका मतलब जो भी अपने पास में इस तरीके का मिलता है, एक की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होती है, उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफिकली यदि हम बात करें तो वो ऐसे बनता है। इसका मतलब जितना हम इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट हमें कम मिलता जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इतनी सी बात करनी है कि यहाँ पर चेक करना है, ये अपने पास में x1 है, ये अपने पास में x2 है। यहाँ पर देखा आपने x1 लेस देन x2 है, तुरंत आपको रेयर एम्प्लाइज यहाँ पर y1 यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज होती हैं, यहाँ पर y1 कैसा हो जाएगा y2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से इसके अंदर इनइक्वालिटी जाएगी, क्योंकि डोमेन जो है x1 लेस देन x2 है। तुरंत इसको आपको रिवर्स मार देना है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा। दिस मीन्स जो आउटपुट जो है इसका ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा।
तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम और लेते हैं। मान लीजिए आप बताएंगे आप लॉग ऑफ दिस मीन्स 500, यहाँ पर लॉग ऑफ 500, यहाँ पर मैंने ले लिया 0.01, यहाँ पर भी मैंने ले लिया 0.01, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 5000। आप बताएंगे इसके अंदर जो है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नन ऑफ दीज, वही 4 ऑप्शन अपने पास में किधर साइड में जाएगा। आपने देखा इनपुट कितना है अपने पास में 500, यहाँ पर इनपुट कितना है 5000। आपने नोटिस किया जो बेस जो है ना अपने पास में, बेस कैसा है, 0 से तो कैसा है बड़ा है और 1 से कैसा है छोटा है। इसका मतलब जिसका आउटपुट, जिसका इनपुट कम होगा वो कैसा होगा, क्लियर सी बात, ग्रेटर देन। ये लेस देन है, मतलब x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो दिस मीन्स y1 ग्रेटर देन y2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉइंट जो है लॉग के बारे में जो समझाई मैंने, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे जितने प्रूफ हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ के जो प्रूफ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।